लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली होता जा रहा है कि ज़्यादातर टाइम आप लो एनर्जी पे रहते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं हमें, जो शायद हमें लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ लेके जा सकते हैं, या अगर आप हाई एनर्जी पर हैं, तो उसे कैसे मेंटेन करना है, ठीक है? ये आपको बहुत हेल्प करेगी। जो आपका पैशन है, वही आपका काम है, ठीक है? तो हमेशा आप हाई एनर्जी पे रहेंगे, कि हमेशा आपको हरकत में रहना है, मतलब कि एक्टिव रहना है, ठीक है? जैसे कि आप बच्चे को देखिए, आप बच्चे को बिठाते हैं कहीं पे, आप कहते हैं कि यहीं बैठा रहे, कहाँ बैठा रहता है? नहीं। ऐसे ही आप उसको कोई खिलौना देते हैं, खेलने के लिए, वो क्या करता है, उसको खोल-खाल के रख देगा। वो जानना चाहता है कि ये खिलौना किन-किन पार्ट से मिल के बना है, कि अपने अंदर के बच्चे को आप हमेशा ज़िंदा रखिए, ठीक है? वो क्यूरियोसिटी, वो जानने की इच्छा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना, वो अल्हड़पन, ठीक है? वो चीज़ें कि आप परवाह ही नहीं कर रहे कि कोई आपको जज कर रहा है या नहीं कर रहा, आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है? अगर आपके सामने कोई हँसी वाली बात कर रहा है, वो इंसान आपको जानता है या नहीं जानता, आप खुल के हँसिए। ठीक नहीं है कि आपको शोर मचा-मचा के ही शो करना है कि आप हाई एनर्जी पे हो, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपका अपना तरीका हो सकता है हाई एनर्जी पे रहने का। जो आपका अपना तरीका है, ठीक है? आप उससे काम करिए। अनकन्वेंशनल है, नॉन ट्रेडिशनल है, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप उस हिसाब से करिए, उस हिसाब से चलिए कि जो आपको सैटिस्फैक्शन देता हो, जो आपको खुशी देता हो, उससे भी आप हाई एनर्जी पे रहेंगे हमेशा। आप अपनी सेहत का ख़्याल रखिए। चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अगर आपकी सेहत अच्छी है, तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, तो आप हमेशा हाई एनर्जी पे रह सकते हैं। अब गुड इवनिंग, आज हम बात करेंगे एनर्जी लेवल्स की। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का हमेशा एनर्जी लेवल हाई रहता है, ठीक है? वो जब भी कोई बात करेंगे, एंथुसियाज़्म होगी, एक्साइटमेंट होगी, आपको लगेगा वो हमेशा मोटिवेटेड है जैसे, है ना? पॉज़िटिविटी से भरपूर रहेंगे हमेशा। और दूसरी साइड कुछ लोग आपको मिलेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर वो लो एनर्जी पे रहेंगे। आप बात करेंगे तो बहुत स्लो रिस्पॉन्स आएगा, कुछ नेगेटिविटी वाली बातें करेंगे आपसे, हर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताएँगे आपको जब भी आप बात करेंगे। अ, उनसे कभी-कभी आपको नेगेटिव वाइब्स भी आने लग जाती है। तो वही वहीं से आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि एक इंसान है जो कि पॉजिटिव वाइब्स के साथ आपको मिल रहा है, और एक इंसान है जो आपको नेगेटिव वाइब्स के साथ मिल रहा है। देखिए, हर इंसान के सर्कमस्टांसेस उसे शायद उस सिचुएशन में एनर्जी लेवल देते होंगे, है ना? शायद किसी वजह से किसी का एनर्जी लेवल हाई हो, और किसी वजह से किसी का एनर्जी, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली होता जा रहा है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम आप लो एनर्जी पे रहते हैं, ठीक है? तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ साइंटिस्ट ने एक कुछ पॉइंट्स दिए हैं हमें, जो शायद हमें लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ लेके जा सकते हैं, या अगर आप हाई एनर्जी पर हैं, तो उसे कैसे मेंटेन करना है, ठीक है? ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये 4-5 पॉइंट्स होंगे, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेशन के अंदर। सबसे पहला, कि अगर जो आपका पैशन है, वही आपका काम है, ठीक है? तो हमेशा आप हाई एनर्जी पे रहेंगे, ठीक है? जैसे कि आप म्यूजिशियन बनना चाहते थे, और आपका काम भी वही है, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, या आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, और आप आज देश के लिए या स्टेट के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए आप खेल रहे हैं, ठीक है? या आप शुरू से साइंटिस्ट बनना चाहते थे, तो और आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ में रिसर्च कर रहे हैं, है ना? तो मतलब, या आप टीचर बनना चाहते थे, तो कहीं आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आपका इंटरैक्शन बच्चों से हो रहा है, स्टूडेंट से हो रहा है, ठीक है? आप सीख पा रहे हैं। तो जब भी आपका पैशन आपका काम होगा, तो आप हमेशा हाई एनर्जी लेवल पे रहेंगे, ठीक है? पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए आप में एक्साइटमेंट होगी, एंथुसियाज़्म होगी, ठीक है? और आप अच्छा करना चाहेंगे, और अच्छा करना चाहेंगे उस फील्ड के अंदर। और इसके विपरीत, अगर आप ऐसे काम में हैं जो आपका पैशन नहीं है, तो कहीं न कहीं आपके नेचर में वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? आप काम तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आप वो अचीव नहीं कर पाएँगे जो आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? और कहीं न कहीं नेगेटिविटी भी आती रहेगी, कहीं न कहीं आप अपने आप से नाखुश होंगे। जब आप अपने पैशन के को काम कर रहे होंगे, तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, है ना? जो भी चीज़ आपको पसंद है, आप वही कर रहे हैं, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसका करने का आपका दिल नहीं है, तो उस वक़्त
टाइम भी बड़ा स्लो चलता हुआ नजर आएगा, जबकि टाइम आपको पता ही है कि एक घंटे में 60 मिनट है तो 60 मिनट ही रहते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको लगेगा ऐसे। अब हर इंसान तो इतना लकी नहीं होता है ना कि उसका पैशन ही उसका काम बन जाए, है ना। तो ठीक है, और जो आप काम कर रहे हैं शायद आपकी ज़रूरतों को वो सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी फैमिली को मैनेज करने में, आपके एक्सपेंसेस को मैनेज करने में आपके हेल्प कर रहा है, तो आप वो काम करते रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं 10-15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या वीकेंड्स पे पूरा दिन अगर उस पैशन के लिए आप निकाल पाते हैं तो शायद वो कंपनसेट कर पाओगे अपनी जिंदगी में। तो पहला पॉइंट तो यही था कि अ, अगर आपका पैशन आपका काम है तो आप ज्यादातर हाई एनर्जी पे रहेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि हमेशा आपको हरकत में रहना है, मतलब कि एक्टिव रहना है। ठीक है। जैसे कि आप बच्चे को देखिए, आप बच्चे को बिठाते हैं कहीं पे, आप कहते हैं कि यहीं बैठा रहे, कहाँ बैठा रहता है नहीं। ऐसे ही आप उसको कोई खिलौना देते हैं खेलने के लिए, वो क्या करता है, उसको खोल खाल के रख देगा। वो जानना चाहता है कि ये खिलौना किन किन पार्ट से मिल के बना है। ठीक है, आपको गुस्सा भी बहुत आता है कि यार खिलौना मैंने खेलने के लिए दिया, ये खोल के बैठ गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है उसमें, जिज्ञासा होती है। वो जानना चाहता है कि इस खिलौने के अंदर क्या है, कौन से पार्ट्स हैं, इसको मैं कैसे वो कर सकता हूँ। ठीक है। जबकि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, आप उसको डिसिप्लिन के नाम पे बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, और उसमें शायद बहुत सी चीजें उसके ऊपर थोप भी देते हैं। आप उसको बता देते हैं कि कुछ लोग आपको जज कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, जबकि वो अपनी मर्जी से करना चाहता है। ठीक है। जैसे ही आप ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बाउंडेशंस में, लिमिटेशंस में वो रहता है, तो वो एक लो एनर्जी की तरफ मूव करने लग जाता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है। और ऐसे ही ज्यादातर जब एज बढ़ती है तो हर इंसान आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन में जी रहा है, अपने आप को रोक रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और वहीं से लो एनर्जी और हाई एनर्जी का ये खेल शुरू हो जाता है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अपने अंदर के बच्चे को आप हमेशा जिंदा रखिए। ठीक है। वो क्यूरियोसिटी, वो जानने की इच्छा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना, वो अल्लड़पन। ठीक है। वो चीजें कि आप परवाह ही नहीं कर रहे कि कोई आपको जज कर रहा है या नहीं कर रहा, आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके सामने कोई हंसी वाली बात कर रहा है, वो इंसान आपको जानता है या नहीं जानता, आप खुल के हंसिए। ठीक है। हंसना आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी है, और आपके मूड को भी बहुत अच्छी तरह से केटर करता है वो। ठीक है। आप हंसिए, खुल के हंसिए, ये परवाह मत करिए कि मैं तेज हंस रहा हूँ या मैं स्लो हंस रहा हूँ। हाँ, कहीं पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप बहुत तेज नहीं हंस सकते, लेकिन एक्सप्रेस कीजिए अपनी हंसी। ठीक है, खुश रहिए। ये भी आपके एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ाता है। जितना जितना आप, जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो बहुत हंसते हैं, बहुत जोक सुनाते हैं, बहुत एक दूसरे के, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडियंस है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस जब उनके सेशन आप अटेंड करेंगे तो सब लोग हाई एनर्जी पे रहते हैं, हंस रहे हैं। ठीक है। कोई जज करने वाला नहीं है उनको, कोई ऐसा नहीं। तो ये चीज आप रखिए कि अपने खुशी को, अपने हंसी को जाहिर कीजिए, उसे रोकिए मत, छुपाइए मत उसको। ठीक है। ये सोच के कि पता नहीं कौन क्या कहेगा कि इतनी तेज हंस रहा है। अरे यार, हंस रहा है तो हंस रहा है, खुश रहो। ठीक है, हाई एनर्जी। चौथा पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको शोर मचा मचा के ही शो करना है कि आप हाई एनर्जी पे हो। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका अपना तरीका हो सकता है हाई एनर्जी पे रहने का। जरूरी नहीं है कि आपने कोई बात कम्युनिकेट करनी है तो आपने बहुत तेज तेज ही बोलना है, अरे आस्ते बोल के भी कर सकते हो यार। जरूरी नहीं है कि दूसरा आदमी आपको तेज बोलने पे ही समझेगा। ठीक है। जैसा भी आप नेचुरल रहिए, जो जो आपका अपना तरीका है। ठीक है। आप उससे काम करिए। अनकन्वेंशनल है, नॉन ट्रेडिशनल है। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आप उस हिसाब से करिए, उस हिसाब से चलिए कि जो आपको सेटिस्फेक्शन देता हो, जो आपको खुशी देता हो, उससे भी आप हाई एनर्जी पे रहेंगे हमेशा। और पांचवा पॉइंट, ये लास्ट नहीं है लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा तो आप हमेशा हाई एनर्जी पे रह सकते हैं। अब इसके फायदे क्या है हाई एनर्जी पे रहने के? फायदे वही है, पॉजिटिविटी होती है। जब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, 20 लोग खड़े हुए हैं, आपस में डिस्कशन चल रहा है, और तभी
एक इंसान उस हॉल में एंटर करता है और सारे उसकी तरफ देखते हैं, अगर तो वो लो एनर्जी वाला होगा तो सब डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, या मतलब लोग उससे बात करने के इच्छुक ही नहीं होंगे। लेकिन अगर वो हाई एनर्जी पे होगा तो सब उससे बात करना चाहेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, उस मतलब वो फील करेंगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है हमें। और पॉजिटिविटी की ही डिमांड है आजकल की, जो स्ट्रेसफुल जिंदगी है उसके अंदर कहीं भी नेगेटिविटी का अ, कोई नहीं चाहता, क्योंकि लोगों की जिंदगियां ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल हो चुकी हैं। प्रेशर्स हैं, जॉब के प्रेशर है, बिजनेस के प्रेशर है, मार्केट्स के प्रेशर है। ठीक है, और खर्चे बढ़ रहे हैं लोगों के, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बहुत स्ट्रेस है कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा घूमूं। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो शायद लोग ये समझेंगे कि मैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं। ठीक है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, चाहे आप व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिमिंग करिए। लेकिन अगर आप सही चल फिर पा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, सही खा पी रहे हैं, तो भी आपको हाई एनर्जी में रहने से कोई नहीं रोक पाता। क्योंकि जब आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक होगी, स्वस्थ होगी, फिट होगी, तो आपका वो बॉडी आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी हर चीज में रिफ्लेक्ट करेगा। कोशिश करिए कि आप हमेशा हाई एनर्जी पे रहे, ताकि लोग आपको देखकर दुखी ना हो। ठीक है, खुश हो। आप किसी को, एक इंसान को भी अगर खुशी दे पाएंगे तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल 2025 आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कामकाज के लिए बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।